हेलो साथियों, मैं आपका प्यारा सुहेल सर। आज हम देखेंगे बहुपद के बारे में। ठीक, पहला चीज़ ये आपका मैथमेटिक्स का क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर है, लेकिन हम फर्स्ट चैप्टर में कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो किसी दिन बता दूंगा। तो आज हम बहुपद स्टार्ट करते हैं। तो देखो बहुपद में है क्या, तो बहुपद होता क्या है। तो बहुपद होता है, बहुपद ऐसी चर राशि का युग्म है जिसमें किसी चर राशि के घातांक क्या होते हैं, बढ़ते घटते क्रम में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, ठीक देखो दिया है x² + 7x + 10। ठीक, तो यहाँ पर देखिए x पर कितने घात है, 2 घात, प्लस 7x, x पर यहाँ पर कितने घात है, 1 घात। और जब कोई अचर की बात की जाए, जैसे 10 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, जैसे कुछ भी, तो उस पर 0 घात होता है। जैसे वहाँ पर x जो होता है, वहाँ पर जो x होता है, x के पावर क्या हो जाता है, x के पावर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो ये क्या हो रहा है, घातांक एक क्रम से घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक, तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं बहुपद के। तो देखो बहुपद के एग्जाम्पल और भी आपके सरल हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है 4x + 2। देखिए यहाँ क्या है, पहले 1 घात है, यहाँ पर 0, तो घटा बढ़ा, माने कि एक होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए ना। तो ही क्या होता है, बहुपद होता है। बहुपद मतलब एक ही युग्म के, एक चर राशि के युग्म के क्या होते हैं, कई सारी श्रेणियाँ बनी रहती है, उसे ही हम बहुपद कहते हैं। ठीक, अब एक जैसे बड़ा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बड़ा एग्जाम्पल में से 3x² + 2/3 x² ले लेते हैं, इसको क्यूब बना लेते हैं, e² + 5x - 3। तो ये क्या हुआ, ये आपका भी एक बहुपद हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, घातांक 3, 2, यहाँ पर 1, 0, ऐसे घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार के क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखिए बहुपद होगा कैसे नहीं। अब मान लीजिए कि आ जाए आपको, जैसे आपको आ जाए 1/x - 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ कैसे आप कंसीडर करेंगे कि बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बहुपद नहीं है, व्यंजक की जो है बहुपद नहीं है। अब देखिए आपको रूट में x आ जाए, ठीक, तो रूट में भी आपका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, बहुपद का नहीं होगा। ठीक, क्योंकि रूट में कभी भी x रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो होने चाहिए पूर्ण घात होने चाहिए ना, न कि भिन्नात्मक घात। क्योंकि रूट में x का मतलब क्या होता है ना, क्या होता है कि x के पावर 1/2 घात। ठीक, x के पावर 1/2 घात। ठीक, तो इसीलिए ना यहाँ पर लिया जाता है। ओके, आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में क्या दिया है। देखिए 2.1 में क्या दिया है, देखो क्या दिया है। प्रश्नावली 2.1 में दिया है कि y बराबर क्या दिया है, कि देखिए px के लिए y बराबर क्या है, px है, क्या है, px में इस स्थिति में px का शून्यक बताइए। तो शून्यक होता क्या है कि एक ऐसा वैल्यू जिस पर समीकरण में मान रखने पर समीकरण का वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए ग्राफ से दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। तो अगर मान लीजिए मैं इस पर कहीं वैल्यू रखता हूँ, इस लाइन है, ये कौन सा लाइन है, कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई दूसरा कलर, ये आपका कोई लाइन है। ठीक, अगर मैं इस लाइन पर कोई भी मान रखूँगा, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु हुआ, ठीक, यहाँ पर कोई बिंदु हुआ, थोड़ा सा इसको क्लियर समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु हुआ, ठीक ना, यहाँ पर बिंदु हुआ, यहाँ पर बिंदु हुआ, यहाँ पर बिंदु हुआ, तो कहीं भी बिंदु होगा तो क्या होगा, उसका कुछ निश्चित वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर होगा तो y पर ही मान होगा, लेकिन होगा तो क्या होगा, इस पहले जो क्वेश्चन है इसमें कोई शून्यक नहीं है, इसमें क्या है, कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। इस प्रकार से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में सेकेंड नंबर पे देखिए अगर हम रेखा को ले रहे हैं, इस समीकरण को, और ये इस तरह कुछ ग्राफ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक शून्यक आपको प्राप्त होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, 0 हो जाएगा, x वैल्यू 0। ठीक, और y पर है नहीं तो y की बात नहीं की जाएगी। x यहाँ पर एक शून्यक मिलेगा और एक यहाँ पर शून्यक मिलेगा। तो इस रेखा के लिए कितने शून्यक हो जाएंगे, 2 शून्यक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सभी में शून्यक देख लेंगे कितने हो जाएंगे ना। इसमें जो होगा, देखिए अब 3 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर में देखिए आपका 1, 2, 3 शून्यक, 4 शून्यक होंगे। ठीक, 3 नंबर में कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। और 4 नंबर में
3 नंबर में कितने शून्य अंक होंगे? 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कितने शून्य अंक होंगे? देखिए तो कितने दिया है, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ 3 नंबर में 3 शून्य अंक होंगे शायद। ठीक, देख लेते हैं कैसे 3 होंगे ना। देखिए क्या दिया है, एक रेखा दिया है इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक शून्य आपको मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक शून्य के, यहाँ पर एक शून्य नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पर एक बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमें एक्स के रिकॉर्ड पी एक्स निकालना है ना। क्या निकालना है? पी एक्स। तो आपको एक्स पर देखना है, शून्य एक्स पर कितना होगा, एक्स पर कौन सा वैल्यू एक्स के लिए शून्य है। ठीक, और इसमें भी जो हुआ तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये वाई एक्सिस वाला पर शून्य नहीं माना जाएगा, इसमें एक ही शून्य है सेकेंड वाले में। ठीक, सेकेंड में ये इसमें एक शून्य होगा। ठीक, ये वाला एक शून्य होगा और इसमें भी 2 शून्य होंगे, एक यहाँ पर 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर 3, क्योंकि एक्स एक्सिस को शून्य पे देखना है ना कि वाई। ठीक, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वाई बराबर पी एक्स पर करना है। ठीक, क्योंकि एक्स का शून्य देखना है ना वाई के समीकरण के रूप में। ठीक, तो आप इसमें कर लीजिएगा ना। आइए अब देखते हैं 2.2 के क्या दिया है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध, यानी कि जो इसका वैल्यू आएगा उनके बीच का रिलेशन बताना है कि रिलेशन कैसा होगा, उसकी सत्यता की जांच करने की, रिलेशन कैसी हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। 2.2 का पहला क्वेश्चन, पहला का पहला क्या दिया है, पहला दिया है आपको ठीक कि दिया है x² - 2x - 8। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए इसकी इक्वल टू हम 0 कंसीडर करेंगे। ठीक, और इसको समीकरण बनाएंगे। और ये क्या है, द्विघात समीकरण। कैसा द्विघात से बहुपद में है और किस बहुपद का है, द्विघात वाला है। ठीक, तो इसको रख लेंगे। अब इसमें क्या आ जाएगा, अब मान रखेंगे। तो देखिए अब क्या है, पहले इससे संख्याओं का चुनाव करते हैं इसको हल करने के लिए। जैसे क्या दिया गया है आपको, क्या है -8। ठीक, तो पहले इसे देखिए, आपको पहले इस समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। ठीक, समीकरण के रूप में लिख लेते हैं तो क्या मिलेगा, ax² + bx और +c। ठीक, तो आप देखिए क्या दिया है, c बराबर क्या है -8, a बराबर क्या है 1 और b बराबर क्या है -2। ठीक, तो जब भी c माइनस में दिया रहा है, हम करेंगे क्या, b को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई, जिनका गुणनफल क्या है, जिनका गुणनफल 8 हो जाए। जैसे माइनस वाला है तो माइनस नहीं, जिनका गुणनफल क्या हो जाए, 8 हो जाए, और उन दोनों संख्याओं को एक दूसरे से घटाने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक, तो ऐसी संख्या का चुनाव करें तो देखिए ऐसी 2 संख्या क्या हो जाएंगी, 4 दूना का 8 क्या हो जाएंगी, 4 8। देखिए कैसे, अगर हम मान लीजिए 4 ले लेते हैं और 2 लेते हैं, तो 4 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो c के इक्वल है, जो किसके है, c के इक्वल है। और अगर इसी तरह साधारण एक दूसरे से घटा देते हैं, जैसे 4 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम क्या लेंगे, 4 और 8 लेंगे। ठीक, तो इसी तरह हल करेंगे तो देखिए क्या हुआ है इसमें, तो इसमें क्या होगा, x² - 4x, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो 4x बड़ा वाला, और +2x - 8 = 0। अब देखिए यहाँ से x कामन लिया है, तो x कामन लेंगे तो क्या बचेगा, x² है तो x बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कब होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करने से। और यहाँ से क्या -4 हो जाएगा, और +2 कामन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और -4, तो x - 4 = 0। अब देखिए x - 4 दोनों में बोथ में कामन है, तो x - 4 कामन हो जाएगा और बचेगा क्या, x + 2 = 0। ठीक, अब देखिए शून्य ज्ञात करना है, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो कोई जाहिर सी बात है कोई भी एक शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं कि x - 4 किसके है, शून्य के बराबर है। x - 4 किसके है, शून्य के बराबर है। तो x बराबर क्या है, 4 इधर जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देखेंगे क्या आएगा, देखिए x + 2 = 0 मान लेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर -2 आ जाएगा। तो हमें 2 मान मिल जाएगा, तो 2 मान हमें क्या मिलेगा, x बराबर 4 और x बराबर 2। अब आपका बहुपद में कुछ रिलेशन होता है, द्विघात समीकरण के लिए कुछ सूत्र हैं, कुछ नियम हैं। यदि किसी बहुपद का, जैसे कोई भी ax² है ना, +bx है, +c है, इससे कोई बहुपद है, ठीक, द्विघात समीकरण है, तो उसके जो मूल होंगे, माने कि जो मूल होंगे, जान लीजिए कि इनका जो वैल्यू है, जो गुणांक है अल्फा बीटा है, शून्यांक जो है अल्फा बीटा है। तो इनके जो अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का योग जो होगा ना, वो क्या होगा, हमेशा -b/a के इक्वल होगा। ठीक, माइनस हमेशा b/a
माइनस बी अपन ए के इक्वल होगा। ठीक, तो हम इसको दर्शाया भी हूँ, देख लीजिए कैसे होगा। तो देखिए कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए। तो हम रख लेते हैं। तो पहले हमारी इक्वेशन क्या था, पहले हम इक्वेशन में अपना देख लेते हैं। तो इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर, तो ए के स्थान पर कुछ नहीं है, तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की जगह पर क्या है, ओनली एक, और ए की जगह हमें क्या मिल गया है, तुलना करने पर ए बराबर हमें क्या मिल गया है, एक, बी बराबर क्या मिला है ना, -2, बी बराबर क्या मिला है, -2, और सी बराबर क्या मिला है, -8। ठीक, इस तरह है। तो हम अल्फा प्लस बीटा पर लगा लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी अपन ए, यानी कि 2 माइनस लेना है। तो यहाँ पर पहले से एक ऑलरेडी माइनस है तो कट जाएगा, तो क्या होगा 2/1, तो क्या मिलेगा 2 ओनली। तो पहला का आंसर 2। और इसको हम सत्यता भी जांच कर लेंगे, क्योंकि हमारा मूल क्या आया था, 4 और -2, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और -2 ऐड करेंगे तो -2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 2। अतः ये और ये क्या दोनों सेम है, अतः क्या है, इसकी सत्यता की जांच हो गई कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा पर ये क्या कर रहा है, सही रहा है। गुणनफल पर भी ज्ञात कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा पर, लेकिन इस पर भी चलेगा। ठीक, आइए अब देखते हैं दूसरा। पहला तो बता दिया, ठीक, पहला तो हो गया, पहला हो गया, दूसरा भी अब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह है। तीसरा मैं बता दे रहा हूँ, एक और बता दे रहा हूँ, तीसरा कैसे होगा देख लेते हैं, तीसरा कैसे होगा। हेलो, आइए देखते हैं तीसरा। तीसरा में क्या है कि तीसरा में है आपका 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है ना, तो इसको पहले ऑर्डर में लिख लेते हैं, एक क्रम में लिख लेते हैं ताकि हमें सुटेबल रहेगा। तो क्या क्रम में 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा एक क्रम के तरह। अब जब ये 3 इक्वल टू 0, तो पहले हम AC निकालेंगे। तो AC होगा क्या, 6 लिखा 18 माइनस 18, और अब B क्या है, -7 है। ठीक, तो हम पहले देखेंगे कि ऐसी दो संख्याओं का चुनाव करेंगे कि गुणनफल करने पर क्या हो जाए, 18 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो, अंतर 7 हो जाए। ठीक, तो जब ऐसी दो संख्या क्या हो जाएगी, तो ऐसी दो संख्या हो जाएंगी हमारे पास 9 दूना 18, क्योंकि पहली संख्या हम अगर 9 लेते हैं और दूसरी क्या 2, तो 9 दूना का 9 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और इन दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अतः ये इस पर लाई करेगा अगर बनाना है तो। ठीक, तो अब हम कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, देखिए, तो अब 6x स्क्वायर क्या लिया हमने, 6x स्क्वायर माइनस 9x, 7x था तो -9x, 2x हमने इसमें ऐड किया तो 2x क्या करेंगे, इधर छोड़ देंगे क्योंकि इसमें घटा हुआ है, माइनस ऐड कर किया, और -3 इक्वल टू 0। अब 3x कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा, 6x है ना, तो 2 बचेगा, 3 दूना का 6, और x स्क्वायर था 100, तो 2x माइनस 3, और यहाँ से प्लस 1 कामा लिए तो 2x माइनस 3। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1, क्योंकि ये कोष्टक में आ जाएगा, और एक कोष्टक में ये दोनों में बोथ में कॉमन है, तो 2x माइनस 3 दोनों के साथ, और ये इसके साथ एक आ जाएगा। ठीक, तो अब दोनों को अलग अलग शून्यांक निकाल लेंगे। तो जब दोनों को अलग अलग शून्यांक निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिल जाएगा क्या, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x बराबर क्या मिलेगा, इधर जाएगा तो -1/3। ठीक, ये हो जाएगा। और इसी तरह हम रख लेंगे क्या दूसरा को, तो क्या मिलेगा, 2x -3 इक्वल टू 0, और तो क्या मिलेगा, x बराबर 3/2। तो हमें दो वैल्यू मिल जाएंगे। पहला वैल्यू क्या मिला है, पहला वैल्यू हमें मिल जाएगा ना, पहला वैल्यू हमें मिल जाएगा क्या ना, -3/2, और दूसरा -1/2, और उसका दूसरा 3/2। अब हम इसको प्रूफ कर देंगे, सत्य कर देंगे। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक, -b/a। तो देखिए b की जगह क्या है, 7 था, -7 था, b का वैल्यू क्या था, -7 था। ठीक, तो इस पर रखेंगे तो माइनस पहले से ही है, माइनस में पहले से है, और एक माइनस और तो खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 7, और a का मान 6 था, तो 7/6। अब इसको हम कैसे सत्य करेंगे देखते हैं। ठीक, 7/1 आ गया। अब देखिए अल्फा का मान क्या था, -1/3, -1/3 है, -1/3, और ये क्या है 2/3। अब दोनों को रख लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6, और इधर इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो -2, और ये तितली का 9, तो क्या बचेगा, 9 में से 2 घटेगा, 7/6। इसी प्रकार गुणनफल पर भी ये सत्य होगा, क्योंकि सी अपन है यानी कि -1/2, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाई करेगा। ठीक, अब इसमें आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर जो क्वेश्चन था, ठीक, वो क्या था,
टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू, मैंने जीरो नहीं था, जीरो हम लेते हैं क्योंकि शून्य ज्ञात पूछा है, शून्य का वैल्यू चाहे तो शून्य का वैल्यू ही शून्य होगा, क्योंकि शून्य पूछने का मतलब क्या है, शून्य मैंने उसमें शून्य होना चाहिए, मैंने उस समीकरण जो होगा अगर कोई भी वैल्यू टी का आप रखें तो उसमें शून्य होना चाहिए, तो हमने शून्य उसको कंसीडर कर लिया पहले से ही, तभी ना हमें वो वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक, तो अब टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 15, तो टी बराबर ये रूट में आ जाएगा और प्लस माइनस 15, क्यों, क्योंकि अगर -7 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 89 आएगा, और +7 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 49 आएगा, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, इसीलिए प्लस माइनस दोनों में लेते हैं। ठीक, आइए आखिरी देख लेते हैं इसका 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया है क्या, समीकरण दिया है 3x², क्या दिया है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख लेंगे a बराबर क्या है 3 ना, b बराबर -1 और c बराबर -4। ठीक, तो सबसे पहले हम ac निकाल लेंगे, तो ac क्या मिलेगा 3 और 4, 4 3 12 -12 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्या वैल्यू होगा, तो देखिए अब तो गुणनफल वाला वही सिस्टम, वही फंडा, AC -4 और B बराबर -1, तो दो संख्याओं का चुनाव करें, जिस यहाँ पर एक है ना, जिनका गुणनफल करने पर क्या आ जाए 12 आ जाए, और एक दूसरे घटाने पर 1, तो क्या 3 चौका 12, 4 में से 3 घटेगा क्या आएगा 1 आएगा। तो फाइनली इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो जब फाइनली हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3x² माइनस 4x, ठीक, और प्लस 3x, तो 4 रुपये कर्जा है 3 रुपये धन है, तो 1 रुपये बचेगा कर्जा, तो -6 आ जाएगा। ठीक, तो उससे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर -4 इक्वल टू 0। अब देखिए x कामन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा 3x -4, यहाँ से +1 कामन लेते हैं तो 3x -4 इक्वल टू 0। अब देखिए 3x चाहे -4 दोनों में बोथ हर कामन ना, ठीक, तो दोनों में कामन है तो दोनों में ये ले लेंगे क्या कॉमन है, तो 3x -4 और x + 1। ठीक, अब शून्यक हम इसलिए शून्य लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ताकि इसको शून्यक निकालना है, तो हम इसको इक्वल टू शून्यक मान लेंगे 0। तो x बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो 4 और इसमें 3 का गुणा है तो 3 का भाग हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 4/3, और यहाँ से x बराबर 1। सत्यता की जांच भी आप कर लेंगे, वो अल्फा प्लस बीटा पर लगाकर हल कर लेंगे, तो वहाँ से सत्यता का जांच होगा -b/a पर। ठीक, क्या कर लेंगे -b/a पर रखकर जांच कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए क्या दिया है 2.2 का, 2.2 का क्या लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक, 2.2 का दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है बोला है कि एक बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जबकि शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको दे दिया गया है। शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको दे दिया गया है, तो हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग क्या होता है, तो मान लीजिए शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो इनका योग क्या होगा -b/a, समीकरण की तरह से लेंगे तो, और इनका गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a, ऐसे होगा। तो जब ये ए है, ठीक, तो ऐसे होगा, तो जब इस प्रकार से होगा तो हम इसको रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, तो पहले हम प्लस वाले को लेकर एक तरह से देख लेते हैं क्या मिलेगा। तो जब हम प्लस वाले को लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पहला क्या है 1/4, तो ये किसके बराबर है -b/a के ना। तो देखिए यहाँ पर तुलना करने पर a बराबर क्या आ गया है, a बराबर 4 और b बराबर -1 आ गया। ठीक, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, a बराबर 4 और b बराबर -1। अब गुणनफल वाले को लेकर कर लेते हैं। ठीक, तो गुणनफल वाले में क्या मिलेगा, माने कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमें, अल्फा इंटू बीटा माने कि दोनों मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है ना, c/a। ठीक, और जो किसके बराबर है -1 के बराबर है, तो -1 के बराबर है, तो हमें a का तो वैल्यू पता है ना, तो a का वैल्यू क्या था 4 था, तो c/4 बराबर -1, देन c बराबर क्या मिलेगा -4 हो जाएगा। तो c बराबर जब -4 हो गया तो c बराबर -4, और तो सभी वैल्यू हमको मिल गए, तो a का भी वैल्यू मिल गया हमें, a का वैल्यू मिल गया कितना 4, b का -1 और c का भी क्या हो गया -4। ठीक, c का क्या मिला था -4। अब रख लेते हैं, तो ax² होता है, तो क्या मिलेगा 4x², बहुपद समीकरण क्या होता है, बहुपद समीकरण ax², तो एक की जगह 4 4x² प्लस, तो प्लस bx, तो b की जगह माइनस है तो माइनस हो जाएगा और x हो जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू 1 है तो एक x नहीं लिखा जाता कभी भी, अब एक x नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गलत स्ट्रक्चर है। ठीक, और प्लस
ये भी माइनस है तो माइनस में रहेगा, और -4, तो ये क्या होगा, ये आपका फाइनली समीकरण होगा 4x² - x - 4, ये क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार आप सब इसमें का कर लीजिएगा। जैसे ये 1 वाला है, इसको भी देख लेते हैं। ये 4 नंबर, ये जो 4 नंबर है ना, इसको भी देख लेते हैं। तो 4 नंबर में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है ना, दोनों का गुणनफल क्या, दोनों का योग कितना है, 1 के बराबर है। तो क्या होगा, b/a माइनस b/a किसके, 1 के बराबर है। तो यहाँ a बराबर क्या, कुछ नहीं है, हर नहीं दिया है तो हर को 1, तो a बराबर 1, b बराबर क्या मान लेंगे, -1, क्योंकि ये माइनस b अपाने होता है, ठीक। और c बराबर भी क्या हम कंसीडर करेंगे, तो c अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें क्या मिलता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें मिलता है क्या, c/a। तो बराबर इसके बराबर क्या दिया है, यहाँ दूसरा भी 1 ही दिया है, क्योंकि गुणनफल भी क्या दिया है, 1 दिया है। तो a का मान अगर 1 रखेंगे तो c बराबर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, कंसीडर करेंगे होगा, तो c बराबर भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर भी 1 आएगा। तो उसमें रख लेते हैं समीकरण में। तो समीकरण में रखेंगे तो क्या मिलेगा, x², क्योंकि a तो लिखते नहीं है, -x और +1 = 0। 0 चाहे तो लिखेंगे, नहीं तो ये शून्य के लिए दिखाया जाता है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक। भी आपको वीडियो इस तरह मिलता रहेगा।